आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ बॉलीवुड का बहिष्कार चल रहा है और अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री, और इसके साथ ही भारत की शान बॉलीवुड, ये दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत की शान बॉलीवुड की, तो उसमें वो लोग हैं जो पीआर एजेंसियों के कहने पर ट्वीट कर रहे हैं, या फिर बॉलीवुड के ये लोग हैं जो फेक आर्टिकल लिखवाते हैं और किस तरीके से टारगेट करते हैं जिनको उन्हें काम नहीं देना होता है, जिनको ब्लॉक करना होता है, या फिर अगर वो अपनी विचारधारा बॉलीवुड में दिखाते हैं। अब यही लोग हैं जो भारत की शान बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन अब जनता इस पर क्या जवाब दे रही है वो भी देखिए। बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री लगातार चल रहा है। बॉलीवुड का बहिष्कार ये आज से नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब से सामने आया है तब से ये चल रहा है। लेकिन अब जब ये न्यूज एंकर और न्यूज चैनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं तो अब पूर्ण बहिष्कार इनका हो रहा है। अब इसी पर जनता सवाल खड़े कर रही है कि जब आप भारत की शान बॉलीवुड कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की जो मानसिकता है वो दर्शाता है कि किस तरीके से वो एक ऐसी विचारधारा में गिरफ्त है जो भारत विरोधी है, जो भारत के टुकड़े करने के सपने देखती है, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखती है। आपने देखा किस तरीके से बॉलीवुड में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हिंदू विरोधी चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमेशा लव जिहाद से लेकर क्या क्या बॉलीवुड में परोसा जाता है, हिंदुओं का अपमान किया जाता है, उनकी भावनाओं को आहत की जाती है, पीके जैसी फिल्म बनाई जाती है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बॉलीवुड का जो पूरा रूप है वो ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन जब इनकी सच्चाई सामने आती है तब ये तिलमिला जाते हैं। अब इसी को लेकर जनता ये कह रही है कि बॉलीवुड का हम बहिष्कार क्यों ना करें, क्योंकि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो देश विरोधी लोगों के साथ उनके संपर्क हैं, आतंकियों के साथ संपर्क हैं। आपने देखा किस तरीके से महिमा मंडल किया जाता है, जो आतंकी होते हैं उनके, टीपू सुल्तान जैसे लोगों पर फिल्म बनाई जाती है, जाकिर नाइक जैसे लोगों पर फिल्म बनाई जाती है। महेश भट्ट ये कहते हैं कि आप तो लीड में, आपका जो कैरेक्टर होगा वो लीड कैरेक्टर होगा, आप बताएंगे किस तरीके से हम बनाए। ये सारा जो है ये दिखाता है कि बॉलीवुड आतंकियों के साथ इनके संपर्क हैं। डी कंपनी का पैसा लगता है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, और क्या कुछ बॉलीवुड में नहीं चलता है। कास्टिंग काउच पर जो सवाल खड़े होते हैं उस पर बॉलीवुड कभी बात नहीं करता, लेकिन रोजी रोटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है और जनता ये कह रही है कि अब ये लोग जो बेशर्म लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत की शान बॉलीवुड, बल्कि भारत की शान नहीं, भारत को बदनाम करने के लिए ये बॉलीवुड बना हुआ है और इसीलिए बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि अब ये जो बॉलीवुड के लोग हैं इनको अब भड़के हुए बॉलीवुड के शोले मत कहिए, अब भड़के बॉलीवुड के ड्रगीले कहिए। बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये एक आर्टिकल पर कहा गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब बॉलीवुड के शोले भड़क रहे हैं, क्योंकि अब ये दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों के खिलाफ। अभिव्यक्ति की आज़ादी और संविधान की जो धाराओं की याद ये दिलाते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हम खड़े हो सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे हम लगा सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी सच्चाई सामने आती है तब ये बोलते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, हमारी रोजी रोटी पर लात मारा जा रहा है। अब ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये किसी भी मुद्दे पर सामने नहीं आती, लेकिन इस मुद्दे पर सामने आई है और लगातार जनता ये कह रही है कि बॉलीवुड भारत की शान नहीं है। इसीलिए जनता ये कह रही है कि बॉलीवुड भारत की शान नहीं है, बल्कि भारत को बदनाम करने के लिए ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। किस तरीके से ये आईएसआई के साथ खड़े नजर आते हैं और कई सारी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाई देता है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो आईएसआई के एजेंटों के साथ खड़े हुए हैं। जब चीन से अगर हमारा कुछ भी होता है उस मुद्दे पर ये साथ नहीं आते, जो देश का दुश्मन चीन है उसके जो ऐड हैं उसको करते हैं और उससे भी वो नहीं हटते। सिर्फ पैसा कमाना इनका मकसद है। पाकिस्तान के दिन रात गुणगान गाते हैं, पाकिस्तानी जो कलाकार आते हैं यहाँ पर काम करते हैं और पाकिस्तान दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत को बदनाम करने की साजिश रचता है और ये भारत और हिंदुस्तान के प्रेम गाथा गाते हैं। किस तरीके से दिखाते हैं कि भारत को कितना पाकिस्तान प्यार करता है और सिर्फ हमारी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, आतंकी होते हैं, उनको किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जाता है। आप देख सकते हैं रईस जैसी फिल्में बनाई जाती हैं और एक आतंकी गुंडे को दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि
बॉलीवुड में जब कोई बहुत गंदा काम कर लेता है तो बॉलीवुड को पैसे देकर एक फिल्म प्रोड्यूस करवाता है और दिखाता है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। संजय दत्त की अगर हम बात कर लें तो साफ साफ उन पर केस दर्ज हुआ, उन्होंने बात कबूली भी कि हाँ आतंकियों के साथ वो मिले हुए थे, जो बम ब्लास्ट हुआ उन्होंने हथियार रखा था। उसके बाद राजू हिरानी फिल्म बनाते हैं और संजू, और उसमें संजय दत्त को दिखाते हैं कितने बड़े वो हीरो हुए हैं, कहाँ कहाँ से वो लड़के आए हैं। तब उसमें जो ड्रग्स लेते थे वो सारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से दिखाते हैं कि बहुत बड़े वॉरियर हैं, उन्होंने तो देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब इस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जाता है और वहीं पर मीडिया पर भी वो सवाल खड़े करते हैं उस फिल्म में भी। मतलब जब आप आते हैं, सॉफ्ट इंटरव्यूज होते हैं, आपकी फिल्में जब आती हैं, प्रमोशन के लिए आप पहुंचते हैं, वहां पर क्विज जैसे जो तमाम छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या आपको पसंद है, जनता आपके बारे में जानना चाहती है, जबकि जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं जानना चाहती कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि उनका महिमा मंडल किया जा सके और उनकी फिल्में चल सकें। कोई भी जिस मुद्दे को लेकर वो फिल्म बनाते हैं उस मुद्दे से उनको रिलेट किया जाता है, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये ठाकुर ब्राह्मण बनिए किस तरीके से ये फिल्मों में डालते हैं कि लालची बनिया है, ठाकुर कितना निर्दयी है, ब्राह्मण किस तरीके से हत्यारा है, वो पाखंडी है, साधुओं पर सवाल उठाते हैं, जब ये समाज को आईना दिखाते हैं तब इन्हें याद नहीं आता कि हम जिसके बारे में दिखा रहे हैं हम पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तब अगर कोई आवाज़ उठाता तब ये कहा जाता है कि जो समाज की सच्चाई है वही हम दिखा रहे हैं। जब आज बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ड्रग्स और कास्टिंग काउच कल्चर जो ये सारा चल रहा है, उसको लेकर क्यों ये डरे हुए हैं, क्यों ये सहमे हुए हैं इस तरीके से, क्यों? जब इनका ये भांडाफोड़ हो चुका है कि ये अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं और किस तरीके से फिल्मों में एक हीरो की तरह आते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी जो इनकी है वो सिर्फ पैसा कमाने की है और पैसा जहाँ से मिल रहा है ये उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे। अब जनता लगातार ये कह रही है कि इन लोगों की फिल्में हमें नहीं देखनी है और जो लोग भारत की शान बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं वो वही लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के साथ खड़े होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग हैं, उन्हीं के सदस्य हैं, क्योंकि जेएनयू दीपिका पादुकोण जाती हैं समर्थन करने, अनुष्का शर्मा जैसे जो इतने बड़े बड़े एक्टर हैं वो सारे हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडे को चलाते हैं ये, और तभी ये लोग बॉलीवुड को भारत की शान बता रहे हैं। तो अब ये बॉलीवुड वर्सेस जो जनता, भारत की जनता हो गया है। अब ये एक तरफ बॉलीवुड तो ये ट्रेंड करा रहा है कि बॉलीवुड भारत की शान है, वो बॉलीवुड जो आतंकियों का महिमा मंडल करता है, जो पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसका महिमा मंडल करता है, जो चाइना के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलता और उनके जो ऐड आते हैं उनको अच्छे से उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रचार प्रसार करता है पैसे लेकर। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो देश विरोधी लोग होते हैं उनके साथ वो खड़ा होता है, अलगाववादियों के साथ खड़ा होता है, जो भारत में बैठे हुए हैं एजेंट जो आईएसआई के, उनके साथ वो खड़े होते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं। ड्रग्स का व्यापार होता है और किस तरीके से ये लोग पैसे लेकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, सीए के नाम पर दंगा भड़काते हैं। और आज ये भारत की शान हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाहे वो जोया अख्तर हो, फरहान अख्तर हो, जावेद अख्तर हो, यही लोग हैं जिनका प्रोडक्शन हाउस है, ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इन्हीं लोगों ने सीए के नाम पर किस तरीके से भड़काया था और ये सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इसके बारे में है क्या, ये क्या कहता है। और आज वो भारत की शान है? बिल्कुल भी नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, और ये दिखाते हैं कि हाँ हम पैसा तो कमा रहे हैं और उसके बाद हम थोड़ा बहुत डोनेशन कर देते हैं और इसीलिए हम भगवान बन जाते हैं। और भगवान आपको जनता ने बनाया है और आज जनता ही आपका विरोध कर रही है। आपको समझना होगा कि ये देश की जनता है, 130 करोड़ की जनता है जो आपका बहिष्कार कर रही है और आपको स्वीकार करना होगा। और जिस तरीके से आपने दिखाया है भारत के विरोध में, सेना का अपमान किया आपने, एयरफोर्स से लेकर हर फोर्स का आपने अपमान किया और उनके परिवार वालों का भी आपने अपमान किया। किस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि उनके परिवार वाले किस तरीके से हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तब आप मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। जब आप पर सवाल खड़े होते हैं तो आप बोलते हैं बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय सैनिकों पर किस तरीके से आपने वेब सीरीज बनाई और उनकी जो पत्नियां हैं उनको
अपमानित किया, और तब अगर जब सवाल आपसे पूछा गया तब आप उस पर चुप्पी साधे हुए थे। कोई भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर सामने नहीं आए कि हाँ ये गलत है। आज जब बॉलीवुड पर बात आई, तो आपके रोजी रोटी पर बात आई, तो आप निकल पड़ते हैं और बोलते हैं भारत की शान बॉलीवुड है। ये भारत की शान बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड एक गटर है, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा था, और उसकी सफाई जरूरी है। अगर आप इस पर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं तो ये जनता के ही खिलाफ है, क्योंकि जनता लगातार ये कह रही है। एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद का कब्जा है और प्रभाव है, और पूरे देश में उनके गुर्गे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी जैसे लोग फिल्मों द्वारा देश में हिंदू धर्म का अपमान कर इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री। जयप्रकाश अग्रवाल नाम के एक यूजर ने यह लिखा है। इसी के साथ एक हेतल जादव नाम की यूजर ने लिखा है कि ये लोग भारत की शान बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन हमें बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री ट्रेंड करना है क्योंकि हम बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखना चाहते हैं। ब्रावो नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ये लोग जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के खिलाफ और टाइम्स नाउ के खिलाफ गए हैं, अब इन लोगों को बायकॉट होना चाहिए और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री एक यूजर ने लिखा है और वहां पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें इंडियन यूथ और पाताल लोक, जो ये सारी वेब सीरीज है इनकी, जिसमें फुहड़ता दिखाई जाती है, अश्लीलता दिखाई जाती है और भारत के लोगों का किस तरीके से अपमान किया जाता है, देश की जनता का अपमान किया जाता है, वो सारी फिल्में दिखाई जाती हैं। इसी के साथ एक पंडित सुरेश कुमार नाम के यूज़र ने लिखा है कि इस देश के लिए अगर कोई महान काम करना चाहता है तो बस एक काम कर दे कि बॉलीवुड का बहिष्कार कर दे। ये हरामखोर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएं भारत को। और इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जो बॉलीवुड है दिखाता औरतों को बस उपयोग का सामान, क्या वो भारत की शान? जो जिस्म की गर्मी के नाम पर भड़काता बलात्कार के अरमान, क्या वो भारत की शान? जो बॉलीवुड है दिखाता भारतीय महिलाओं को, फिर से, जो बॉलीवुड है दिखाता भारतीय महिलाओं को अश्लील अवतार, क्या है ये भारत की शान? इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि बॉलीवुड नामक गंध की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गई है। ये हमेशा हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं? बायकॉट बॉलीवुड इंडस्ट्री। इसी के साथ बहुत सारे यूजर ने लिखा है और लगातार टॉप ट्रेंड हो रहा है इसमें, और उन्होंने लिखा है कि इन लोगों को जिन्हें डर लग रहा था, अब उन लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ये एहसास हो गया होगा कि वो इस देश में कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि इस देश में डर लगता है के बावजूद भी कभी उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि फिल्मों में ठाकुर को अत्याचारी, ब्राह्मण को ढोंगी, बनिया को लालची बेईमान दिखाने वाला बॉलीवुड चाहता है कि कोई उसकी पोल ना खोले। इन दलालों ने जिंदगी भर हिंदुओं को अपमानित किया है, तब मजा आया, अब खुद नंगे हुए तो दर्द हो रहा है, और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट का ये रुख कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो लगातार बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, और ये लोग लगातार यही जनता मांग कर रही है कि बॉलीवुड की अब फिल्में नहीं देखना है, क्योंकि जो लोग भारत की शान बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो देश में आतंक फैलाता है उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। यूजर ने लिखा है कि जो करते हैं कास्टिंग काउच के नाम पर लड़कियों और लड़कों की इज्जत से खिलवाड़, क्या वो है भारत की शान? जो नहीं करते अच्छे और नए टैलेंट का सम्मान, क्या वो है भारत की शान? जो करते हैं दूसरों का करियर बर्बाद, क्या वो है भारत की शान? और एक यूजर ने लिखा है कि अगर सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिला तो जिंदगी भर बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्में नहीं देखूंगा। और लगातार बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है। जो लोग भारत की शान बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे थे उन लोगों को करारा जवाब अब जनता ने दिया है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।